सुनिए जी, आपकी बहन ने तो देखो कितना अच्छा जंगल में घर बनाया है। क्यों ना हम भी रानू के साथ जाकर रहने लगे। सुना है बहुत जल्द तूफान आने वाला है, इसलिए हमें खुद को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रखना पड़ेगा। तभी कालू से समझाता नजर आता है। देखो गौरी, अब रानो अकेली नहीं रहती। मेरी छोटी बहन है वो। ऐसे उससे मदद मांगता मैं अच्छा लगता हूँ। अरे कालू जी, आप तो समझ ही नहीं रहे मेरी बात। मैं तो कुछ दिन के लिए मदद मांगने को कह रही हूँ। कौन सा हमने हमेशा के लिए वहाँ पे ही रहना है। जब बारिश खत्म हो जाएगी तो हम लौट आएंगे अपने घर, और मुझे पूरा यकीन है रानू हमें मना नहीं करेगी। कालू गौरी की बात मान जाता है। जल्दी जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। जोर का तूफान आता है। गौरी और कालू रानू के घर पहुंच जाते हैं, जहां रानू उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। वहीं गौरी का होता कुछ और ही मकसद। रानू का घर छोटा पर बहुत सुंदर है, ये सोचकर उसकी आंखों में चमक बढ़ जाती है। वो किसी भी हाल में रानू से ये घर छीनने के मकसद से यहाँ पर आ जाती है कालू के साथ। रानू जो इन सब बातों से अनजान उनकी खूब आवभक्त करती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन गौरी रानू को काम के बहाने घर से बाहर भेज देती है और रानू के बच्चों को चील के हवाले कर देती है और कालू को भी एक कमरे में बंद कर देती है। जब रानू लौटकर घर वापस आती है, गौरी उसे दरवाजा नहीं खोलती और उसे साफ बता देती है, रानू चली जाओ तुम यहाँ से, ये अब मेरा घर है। यहाँ पे न तुम न तुम्हारे बच्चे किसी का भी हक नहीं है। पर गौरी दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये घर तो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था, आप इसे कैसे रख सकती हैं? चुप करो रानू, मैंने बोला ना, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, और तुम्हारे बच्चों को मैं पहले ही चील के हवाले कर चुकी हूँ। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ वापस कभी मत आना। इस तरह एक भाभी ने ननंद के साथ दगा किया और रानू हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। कालू से उसकी बहन भी छीन गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।